नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपके लिए जनरल नॉलेज और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो में आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर दिन के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन कौन सा जल में घुलनशील? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा कच्चे फलों में जो है इसका ज़्यादा मौजूदगी रहती है, और आंवला इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य कौन सी धारा 193 के तहत दंडनीय होता है? अगर कोई भी कार्यवाही न्यायिक चल रही है और उसमें झूठा साक्ष्य, झूठा गवाह प्रस्तुत किया जाए तो इनमें से किसके तहत, धारा 193 के तहत वो दंडनीय अपराध होगा? तो ये जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत वह अपराध है, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना उचित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर देखा जाए तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है, बनवाली इनमें से किस राज्य में स्थित पुरातात्विक स्थल है? बनवाली इनमें से किस राज्य में स्थित पुरातात्विक स्थल है? तो बनवाली जो है हरियाणा राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के पास सिंधु घाटी सभ्यता काल का संबंधित ये स्थान है। सरस्वती नदी के ऊपरी मध्य घाटी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल से कौन से अप्रैल, किस सन के अप्रैल से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति जो है प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है? तो यहां पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार हैं, अप्रैल 2002 से उनमें प्रत्येक परिवार के लिए जो अनाज था उसको प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्न में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत भवन को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक भवन को जो है संपत्ति, अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहां पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जहां पर 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पदक्कल। पदक्कल वह जगह है, यह कर्नाटक में स्थित है। यह जगह 7वीं 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा बनाए गए यहाँ पर मंदिर हैं और जैन धर्म के मंदिर भी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर पदक्कल, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? ठोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ठोस, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठोस के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि चोल शिलालेखों में किस रूप में वर्णित की गई है? तो जो भी भूमि जैन संस्थाओं को दान की जाती थी चोल साम्राज्य के समय, तो चोल शिलालेखों में इस दान की गई भूमि को पालिन छंदम के रूप से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर पालिन छंदम राइट आंसर हो जाएगा। यह जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्किम में नेपाली समुदाय का सामूहिक नृत्य ऑप्शन नंबर मरूनी है। राइट आंसर हो जाएगा मरूनी। नेपाल, दार्जिलिंग, असम, भूटान, म्यांमार में लोकप्रिय नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से बेंगलुरु में ये शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्विस एयरलाइंस जो है सौर ईंधन का उपयोग करके विश्व की पहली एयरलाइन जो कि सौर ऊर्जा से चलेगी ऐसी योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावास केंद्र भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 में जारी की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम पूछा गया है, क्वेश्चन यहीं पर आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो विश्व कप की प्रतियोगिता है पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2022-23 में ये जो गोल्ड मेडल जीता है सौरभ चौधरी जी ने, ये जीता है 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएस रामकृष्णन को हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। तो टीएस रामकृष्णन जी को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ जो है एलआईसी म्यूचुअल फंड ने, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने इन्हें नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 120वां रहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित करने वाला आईआईटी शोधकर्ता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर ने ये जानकारी दी है शोध के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर ये 10 मिनट में दिए जले थे, ऑप्शन नंबर 10 मिनट सही उत्तर हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया था। तो 2022 में टाटा आईपीएल के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में रूपे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जिनका नाम था रॉड मार्श, इनका हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 74 वर्ष। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है, एक एप्लीकेशन विकसित की गई है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो भारत सरकार की इन सभी वित्तीय संस्थाओं का पता लगाने के लिए जो एप्लीकेशन हाल ही में विकसित हुई है उस एप्लीकेशन का नाम है जन धन दर्शक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के अंतिम समय में किस जेल में रखा गया था, मतलब बिरसा मुंडा जी अपने अंतिम समय में किस जेल में थे। तो बिरसा मुंडा जी अपने अंतिम समय में रांची जेल में थे, ऑप्शन नंबर रांची सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे। तो राजा रुद्रदामन जो है शक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर शक वंश सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में सरस्वती माता जी को वीणा नामक संगीत वाद्यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिर्गी रोग जो है यह गैर संचारी रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस वर्ष हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत सन 2014 में हुआ था, राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यह आत्महत्या के दुष्प्रेरणा से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से किस दिशा में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। तो महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है, इसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के मुताबिक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर है।
तो विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में अगर देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी ने अक्षय विधानी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पर फिल्म निर्माण कंपनी का नाम है यश राज फिल्म। यश राज फिल्म निर्माण कंपनी और वितरण कंपनी ने अक्षय विधानी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो विश्व बैंक के भारत के निदेशक जुनैद कमाल अहमद को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटीएम में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है आईआईटीएम पुणे में, ऑप्शन नंबर सी, आईआईटीएम पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को लॉन्च किया है। अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी के एमडी और निदेशक पद से इस्तीफा दिया था? तो अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे फिनटेक कंपनी है जिसके एमडी और निदेशक पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर किस टीम ने पहला पीकेएल खिताब जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग खिताब पटना पायरेट्स को हराकर दबंग दिल्ली ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के समय पर रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मार्च को विश्व भर में विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू की है? तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्तीय नीति का भाग नहीं होता है? तो किसी भी देश की फिस्कल पॉलिसी का भाग अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत जो है हैंडपंप या ट्यूबवेल है। नेक्स्ट है, विनी महाजन कहाँ की राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई थी? तो विनी महाजन जी जो है पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई थी सन 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागुरुम्बा इनमें से किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है? तो बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। बोडो महिलाओं के द्वारा रंग बिरंगे डोकना, फसरा और अरोनई नाम के कहें तो वस्त्र पहनकर ये बागुरुम्बा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून या ड्यून्स इनमें से किसके और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? दून या ड्यून्स इनमें से किसके और शिवालिक के मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो दून या ड्यून्स निम्नतर हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल है, यह कौन से राज्य में स्थित है? तो आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल है और यह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? चिकनी मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकनी मिट्टी अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती है, ये कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? तो इनमें से वह भारतीय पुस्तक जो कि सर्जरी पर आधारित है उसका नाम है सुश्रुत संहिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सुश्रुत संहिता यह शल्य चिकित्सा पर आधारित भारतीय पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी शहर स्थित है जो कि असम से संबंधित है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। महान संकुचित मार्ग और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के माध्यम से निकलकर दक्षिणी तिब्बत के साथ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौपड़ जिसे चौसर या चौपर भी कहा जाता है एक प्राचीन भारतीय किस प्रकार का खेल है? तो चौपड़ जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है यह एक प्रकार का बोर्ड खेल है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह
बोर्ड खेल है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह खेल जब पासों के बदलते 7 कौड़ियों फेंक कर खेला जाता था तब उसे पचासा कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें आप, और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारे दिन भर में जो 3 वीडियो अपलोड होते हैं तो तीनों की लिंक आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का अस्थायी मेजबान रहा है? मतलब 2004 से स्थायी मेजबान वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रहा है। कौन सा राज्य है ये? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोवा राज्य। गोवा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समक्का सारालम्पा जात्रा, समक्का सारालम्मा जात्रा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो समक्का सारालम्बा जात्रा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से यह तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह हिंदू जनजातीय देवी देवताओं को सम्मानित करने का त्योहार है। तेलंगाना राज्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेटर जिनका नाम है रोस्टन चेंज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो क्रिकेटर रोस्टन चेंज ये खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है रोस्टन लेमर चेंज, इनका पूरा नाम है। वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड कौन सी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इनमें से वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो सानिया मिर्जा जी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्सकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो मगध के शासकों में से अजातशत्रु के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्सकार नाम के अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? या त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेला जो है इनमें से किस नदी के किनारे लगता है? तो ये नदी का नाम है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा में गोमती नदी के किनारे पौष संक्रांति का मेला लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत ने इनमें से किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? तो भारत ने परिवार नियोजन के लिए सन 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सन 1952 में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? इनमें से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर दिव्या देशमुख जी। दिव्या देशमुख जी जो हैं ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ जो कि 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है?
तो भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए लगभग 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कैरेबियाई द्वीप हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है, जिसकी गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं? तो कैरेबियाई देश का नाम है बारबाडोस, ऑप्शन नंबर बी। बारबाडोस कैरेबियाई द्वीप है जो कि ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है और जिसकी गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन जो है देश की राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अप्सपा कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट, ये जो कानून है ये लागू हुआ था सन 1990 में। इसको 6 महीने के लिए असम में फिर से बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये सबमर्सिबल, मानव रहित सबमर्सिबल जो है ये चीन का है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसने विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। मारियाना ट्रेंच एबिस में ये 10,000 मीटर नीचे तक गया है। राइट आंसर हो जाएगा 10,907 मीटर, लगभग ये अंदर तक गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो भारत और बेल्जियम के बीच में राजनयिक संबंधों के अब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर जो हैं बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यूजीसी ने जो है हाल ही में भूषण पटवर्धन जी को प्रोफेसर जो है इन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन जो है वियतनाम देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी जो लॉन्च हुआ है, इसे बैंक खाता खोलने के लिए घर घर पर परेशानी मुक्त सेवा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिंघम नहर निम्न में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो बंकिंघम नहर जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 796 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह फैली हुई है। कोरोमंडल तट को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में, तमिलनाडु में बिलपर जिले में समाती है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बनता है? मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बनता है? तो नदी के द्वारा मिएंडर नाम का भूभाग बनता है। प्रौढ़ अवस्था में जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करते हुए घाटी को चौड़ा करती है और ढाल बंद होने के कारण जो मुड़ी हुई मोड़ों का निर्माण होती है, विसर्प जिसे हम कहते हैं, उसी को ही हिंदी में मिएंडर बोलते हैं और विसर्प बोलते हैं। नदी जो विसर्प का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है? तो एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं वायरस पर प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है वायरस में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्तंभ अशोक ने अपनी ही कहें तो एक प्रकार से समझ से शुरू किए थे लिखाना। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मूसी नदी डेक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के रूप में है, तेलंगाना से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
फिल्म हेलारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, कौन सी भाषा की बनी एक फिल्म है? तो फिल्म का नाम है हेलारो, जिससे हमें पता चलता है गुजराती फिल्म है। तो गुजराती भाषा की ये फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या होता था? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ होता था मंदिर की वास्तुकला की शैली, जिसमें 4 स्तंभों के बीच में एक मुख्य मंदिर होता था। इसे हम पंचायतन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? तो वैज्ञानिक पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्दावली का सृजन किया है। ऑप्शन नंबर प्रोटोप्लाज्म राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल कार्यक्रम में विश्व और ओलंपिक चैंपियन रहे हैं ये। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जैसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है, उपस्थिति का प्रमाण देता है? मतलब उस समय भी स्टेडियम हुआ करते थे। तो ये हमें पता चला है धौलावीरा में मिले प्रमाण से। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा आपको पता है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्री हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्णकालिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है संजीव सान्याल जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अपनी लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसने? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अपनी जापान ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा। ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा है? तो ऋचा घोष जी जो हैं वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में कम गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक 26 गेंदों में अर्धशतक इन्होंने अपना पूरा किया और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिनका रमेश बाबू प्रज्ञानंद नाम है। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन जिनको इन्होंने हराया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा इन्होंने की है 2031 तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये मोटर कंपनी है होंडा मोटर कंपनी। होंडा मोटर कंपनी ने, जापानी होंडा मोटर कंपनी है, इन्होंने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अपना योगदान देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना हुई है। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज और ये 6वें नंबर का है, ये हो रहा है जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर जोधपुर वायुसेना स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक किसने पेश किया था? तो संविधान संशोधन विधेयक अमित शाह जी ने पेश किया था। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच 2019 में कौन बने थे?
तो भारतीय हॉकी टीम के नए कोच 2019 में ग्राहम रीड बने थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष 2019 में कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष 2019 में विक्रम किर्लोस्कर नियुक्त हुए थे। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे, यह फैसला जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है लोक प्रहरी के फैसले पर कब सुनाया था? तो लोक प्रहरी ने ये इस जनहित याचिका दायर की थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ये कहे तो आदेश सुनाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे। ये 7 मई 2018 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रथम तिमाही की लघुतर बचत ब्याज दर जून 2019 के बचत खाता ब्याज दर पर कितनी रखी थी? तो जून 2019 के बचत खाता ब्याज दर जो है उस समय 4% रखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक चेतन भगत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।